हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वीएन स्टडी पर। आज है 31 जनवरी। दोनों सब टॉपिक पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एनालिसिस। और यदि आप हमारी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है 2021 का जो महाकुंभ है वो कहाँ पर लगेगा। तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आजकल बातें भी बहुत चल रही हैं कि हरिद्वार में कुंभ लग गया है और ये लग भी चुका है, इसलिए ये सभी को पता होगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो कल भी एक चोटी समेत क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी थी जो कि गुरु शिखर थी। और आज जो है उन्होंने पूछ लिया गया है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दे दी है कि धूपगढ़ है, और पूछा है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है सतपुड़ा की। ठीक है, आज घुमा के उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है सतपुड़ा की। 2020 का जो बेस्ट क्रिकेट टेस्ट प्लेयर है वो, उसका खिताब जो है वो किसने जीता है, तो वो जीता है स्टीव स्मिथ ने। किसने जीता है? स्टीव स्मिथ ने जीता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है संगीत जो है वो किस वेद से संबंधित है, तो वो है कौन से है? सामवेद से। रानी पद्मावती कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि रानी पद्मावती के ऊपर ने फिल्म भी देखी थी, तो इसलिए उससे भी क्वेश्चन आ गया है कि जो रानी पद्मावती थी वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से हैं, तो वो कहाँ से थी? चित्तौड़गढ़ से। और जिसने फिल्म देखी होगी उसे तो पता ही होगा। और इसके बाद देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। पूछा गया था कांग्रेस की जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन से थे, तो जो हम लोगों ने अध्यक्ष की, कांग्रेस के अध्यक्ष की जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उस वीडियो से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन भी उसी वीडियो से ही आया है। तो आप जानते ही होंगे यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि बदरुद्दीन तैयब जो है वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक पे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। मैं आपको बता दूं कि उसके कांग्रेस के जो मेन मेन बहुत ही मेन अध्यक्ष हैं वो सभी उसमें दिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन कई हुए हैं तो उनके अध्यक्ष भी कई हैं, लेकिन हमें सभी याद नहीं करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही याद करना है। और मैंने इस वीडियो में कुछ गिनती चिन्ह के बना दिए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था धोला नृत्य किस राज्य का है, तो ये कौन से नृत्य का, कौन से राज्य का है? राजस्थान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो लोकसभा है उस लोकसभा की कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा की कुल टोटल सदस्य जो है उनका कितना परसेंटेज होता है, तो वो होता है 15%। अप्रोक्स 50% होता है। चंद्रयान फट से फिर आज क्वेश्चन आ गया कि किस तारीख को असफल हुआ था। इस बार पूछ लिया गया है किस तारीख को असफल हुआ है। सफल तो लोगों को याद हो गया है, कई बार पूछ लिया गया है। अब पूछ लिया गया असफल कौन सी तारीख को हो गया था, तो 29 अगस्त 2009 को क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि रैम कौन सा डिवाइस है, तो रैम जानते होंगे आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये कौन सी हो जाएगी? इंटरनल स्टोरेज मेमोरी। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एफटीपी का फुल फॉर्म। तो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एफटीपी का फुल फॉर्म होगा। कोरियोलिसिस बल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, तो आप सभी जानते हैं ये सूरज की रोशनी मिलती है। तभी तो सूरज की रोशनी पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये सूरज की रोशनी के द्वारा क्योंकि उनको ऊर्जा मिलती है। ग्रेफाइट की वैलेंसी पूछी थी कि ग्रेफाइट की वैलेंसी कितनी होती है, तो ये 4 होती है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो आप जानते होंगे कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन से एक्टर बने हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए गए हैं वो भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अमिताभ बच्चन जो हैं, तो अमिताभ बच्चन जी जो हैं आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आपको सभी को पता है कि बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाते हैं अपन लोग भारत से। ठीक है, तो भारत से बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद के अंग कौन सा नहीं है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो होती है वो 3 अंग होते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन रहा होगा वो अपना आंसर रहा होगा। द्वितीय चंद्र ने 100 मीटर रेस में कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो कितने सेकंड में बनाया, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सभी को पता होगा कि 11.2
2.22 जो सेकंड है, इतने सेकंड में इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। इसके बाद ई डबल डी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो इसका एनहेंस्ड ड्यू इंटेलिजेंस, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा तत्व या धातु जो है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो आप जानते हो कि मरकरी अर्थात Hg जो है वो हमेशा एक धातु है और लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये चमकीला कलर का होता है, तो ये Hg मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसी एक धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो है मरकरी, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक याद की जाए तो वो है 80, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल वाटरवे है जो है वो 3 वाला, तो वो किस राज्य से है। 1 पूछा जा चुका है, 2 पूछा जा चुका है, अब तीसरा पूछ लिया है, और ये पूछा है किस राज्य में है, तो ये केरला में है, ठीक है, कोलम से कोट्टापुरम तक ये जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हर्षचरित की जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन था कि हर्षचरित जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, बाणभट्ट जी ने लिखी है। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो इंग्लैंड से भारत वापस कब आए थे, मतलब वापस दोबारा से कब वायसराय यहाँ के बन के आए थे, तो आप जानते होंगे कि 1700 कब है, 1765 में। और क्वेश्चन यदि कुछ भी पूछा गया हो, चाहे वो आने का जाने का, यदि दोबारा कब गए थे तो 1967 में गए थे, आए कब थे 1765 में आए थे, 1767 में गए थे। और पहली बार कब आए थे, पहली बार 1757 में आए थे और 1760 तक बने गए थे, 1760 में चले गए थे, फिर दोबारा 1765 में फिर लौट आए और 67 में फिर चले गए। इसके बाद अपन लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था आईपीएल से कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं सुरेश रैना। तमिलनाडु के किस शहर की हल्दी को जीआई टैग मिला है, कौन सा टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, तो इरोड को मिला है, किसको मिला है, इरोड को मिला है। बजट जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये है 112वें अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, 112वें अनुच्छेद में बजट जो है वो दिया गया है। जीएसटी ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछ लिया है कि कौन से संविधान संशोधन से 1 जुलाई को कब लागू हुआ था, 1 जुलाई को लागू किया गया है, तो 101वां संशोधन किया गया था संविधान संशोधन, और जिसमें जीएसटी को जोड़ दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो तीसरा मिला है वो किसे मिला है, तो वो मिला है रोहित शर्मा को, किसको मिला है, रोहित शर्मा को मिला है। 2014 में गांधी जी के जन्म दिवस पर कौन सी योजना चलाई गई है, तो आप जानते होंगे कि 2014 में गांधी जी के जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान योजना जो है वो चलवाई गई है। हाईकोर्ट के नेतृत्व में हैदर अली, किसको, हैदर अली को कब हराया था, तो 1782 में हाईकोर्ट के नेतृत्व में हैदर अली को हराया गया था। भारत की जो गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार की गवर्नमेंट है, तो वो है फेडरल गवर्नमेंट अर्थात संघीय सरकार। संघीय सरकार मतलब सरकार बदलती जाएंगी, ये नहीं रहेगा कि बेटा का बेटा ही सरकार में बैठा रहेगा, ये अपन के अनुसार अपन अपन पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि लावड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो लावड़ी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला पूछ लिया गया था आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होता है उसे नियुक्त कौन तो किसे नियुक्त किया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है उन्हें कौन नियुक्त हुए हैं, वो हुए हैं एम राजेश्वर, ठीक है, एम राजेश्वर जो है वो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। कांग्रेस ने आज़ादी से पहले कब 26 जनवरी को आज़ादी दिवस मनाया जा रहा था, आपको यदि पता ना हो तो आपको बता दें हम कि जो कांग्रेस है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने आज़ादी दिवस पहले से ही, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन 1947 से पहले ही ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे, और वो मनाने लगे थे 26 जनवरी को, कब मनाने लगे थे, 26 जनवरी को मनाने लगे थे, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 से ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद 1947 को, जो 1947 को है अपना भारत देश आज़ाद हो गया। अब भारत देश आज़ाद हो गया 1947 को, वो भी 15 अगस्त को। अब ये चाहते थे कि 26 जनवरी को हुआ, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन इनकी चली नहीं और वो हो गया 15 अगस्त को। अब ये क्या करते, तभी उसको यादगार बनाने के लिए कि हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने जो संविधान है उसको लागू जब किया तो उसको 26 जनवरी को ही किया। ये चाहते तो पहले भी कर सकते थे, 26 नवंबर 1949 को, कब 1949 को इनका संविधान पूरा लिख के तैयार हो चुका था, और ये चाहते तो उस समय पूरा लागू हो चुका था, और उस समय पूरा लिख के तैयार हो चुका था, आराम से ये लागू कर सकते थे, लेकिन लागू नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी जो यादगार
जो डेट थी 26 जनवरी, वो किसी को भूल ना जाए, और इसलिए इन्होंने अपना जो संविधान लागू किया वो 26 जनवरी 1950 को किया। ठीक है, अब आपको पता चल चुका होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है अपना, वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसका क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतरराष्ट्रीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और बांग्लादेश जो दो देश हैं, इनके बीच भूमि का जो विभाजन हुआ है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है सौम्य संशोधन। सौम्य संशोधन जब हुआ था, उसमें भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में भूमि का जो विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो सब हो गया था। पृथ्वी पर नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है? कितनी परसेंटेज हमारी पृथ्वी में नाइट्रोजन पाई जाती है? तो 78% नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? कौन सा राज्य फर्स्ट स्थान पर आया है इसमें? तो इसमें कौन राज्य फर्स्ट स्थान पर आया है? वह है केरल। कौन आया है? केरल राज्य फर्स्ट स्थान पे आया है। इसके बाद कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आजाद हिंद सरकार से। किससे पूछा गया था? आजाद हिंद सरकार से। ठीक है, तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो आजाद हिंद सरकार है इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था या स्थापना की थी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया था 19वें नंबर क्वेश्चन कि गंभीरा नृत्य जो है वो किस राज्य का है? कौन से राज्य का है? तो ये कौन से राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। कौन से राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव महाशय जो है इनको किस संगठन का महालेखा परीक्षक बना लिया गया है? तो WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो महालेखा परीक्षक है वो राजीव महाशय को बना दिया गया है। मानव शरीर का अंग कौन सा ऐसा अंग है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है? चुंबकीय क्षेत्र कौन से अंग से प्रभावित होता है? तो जो हमारा हार्ट अर्थात हृदय होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो ये कंपाइलर बदलता है। आपको इस क्वेश्चन से एक और इम्पोर्टेंट थिंग बता दें कि शरीर का जो अंग है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो उसका आंसर हुआ हार्ट। लेकिन आपने सुना होगा कि अपना जो मोबाइल है वो सेट की जेब में नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका भी यही कारण है क्योंकि जब अपना जो हार्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है, और अपना मोबाइल है वो भी इसको एब्जॉर्ब करता है और प्रभावित करता है, जिस कारण की कॉन्टैक्ट से अपने हृदय में जो है इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपन को जो भी मोबाइल है उसको अपनी सेट की जेब में नहीं रखना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वेबसाइट जो ब्राउज़र में कौन सा डाटा स्टोर करता है? तो कौन ऐसा है जो किस प्रकार का डाटा जो है स्टोर करता है वेबसाइट ब्राउज़र में? तो कुकीज़ टाइप का जो डाटा होता है वो सभी स्टोर करता है। सी लेवल जो अपना बढ़ता है या घटता है इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इनके द्वारा जो है ये जो समुद्र का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस समुद्र का लेवल जितना ऊंचा बढ़ता जाएगा उतनी ही अपन को हानि है, क्योंकि उतना ही जो एरिया है वो अपना डूबता चला जाएगा। और इस प्रकार से जब डूबता चला जाएगा तो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो और इस साइड आएंगे और इस साइड आएंगे, जिससे जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, साथ में ये लोग भी इस साइड आएंगे, तो अपना जो क्षेत्र उतना कम होता जाएगा, अपन को हर चीज़ की कमी होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया था, WHO ने किस स्टेट को टोबैको फ्री मतलब तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान को तंबाकू फ्री मुक्त घोषित कर दिया गया है। मतलब अब यहाँ पर कोई भी तंबाकू नहीं खाता है, तो इस प्रकार तंबाकू मुक्त उसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तुम्हारे वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।